नमः शिवाय दोस्तों, शिवजी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिवजी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिवजी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिवजी के चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना को अमन जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं हरियाणा के सोनीपत में रहता हूँ। बचपन में ही किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे, पर शिवजी ने हमें एक बाबा की तरह ही रास्ता दिखाया। जब जब कभी भी मैं लड़खड़ाया तो एक बाबा की तरह ही तुरंत उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम 4 भाई बहन हैं और हमारे पापा ना होने की वजह से बचपन से ही मम्मी ने हम चारों को संभाला, इसलिए मम्मी में ही हमारी पूरी दुनिया बसती है। एक बार मम्मी के पेट में अचानक बहुत दर्द हुआ। हमारे पड़ोस में रहने वाली सरिता आंटी, जो कि हमारी बहुत मदद करती थी, वो मम्मी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कोई दवाई दी जिससे दर्द थोड़ा कम हो गया, पर 1-2 दिनों में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर से डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा, पर उस समय हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवा सके। फिर सरिता आंटी ने किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मम्मी का अल्ट्रासाउंड कराया। उस समय हम चारों इतना डरे रहते थे कि कहीं मम्मी को भी कुछ ना हो जाए। उस समय मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैं हमारी गली के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिवलिंग के पास बैठकर बाबा से प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मेरी मम्मी को कुछ भी मत होने देना। जब मम्मी और सरिता आंटी हॉस्पिटल से वापस घर पे आई तो पता चला कि मम्मी के पेट में कोई गांठ है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सब सुनकर हम सब लोग बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उस समय हम में से किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं थी। क्या करना, कैसे करना, कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन जब मैं और मेरी बहन मंदिर गए तो मंदिर वाली आंटी मिली और पूछने लगी कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ। तब हमने उन्हें सब बताया कि मम्मी के पेट में कोई गांठ हो गई है जिसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब मंदिर वाली आंटी ने कहा कि डेली शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर उसे अपनी मम्मी को ले जाकर खिलाओ। अगर बाबा ने चाहा तो तुम्हारी मम्मी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आंटी के कहने पर हम लोग डेली ऐसा ही करने लगे और डेली एक बेलपत्र मम्मी को खिलाने लगे। धीरे धीरे हमने देखा कि थोड़े ही दिनों के बाद जो मम्मी के पेट में बहुत तेज दर्द उठता था, वो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। फिर 1-2 महीने बीत गए, लेकिन मम्मी के पेट में कभी दर्द नहीं हुआ। फिर सरिता आंटी को बताने पर उन्होंने कहा कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करवाकर देख लेते हैं, क्या पता भगवान की कृपा से वो गांठ ठीक ही हो गई हो। लेकिन मम्मी के मना करने पर भी सरिता आंटी उन्हें हॉस्पिटल ले गई और अल्ट्रासाउंड कराया। लेकिन मम्मी के अल्ट्रासाउंड को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये गांठ अपने आप ही इतनी जल्दी कैसे गल गई। पर हम सभी लोगों को तो पता था ये हमारे बाबा का चमत्कार है। उस दिन हम लोगों ने बाबा को बहुत धन्यवाद किया और अब तो हमें बाबा की कृपा से पैसों के लिए भी कोई तंगी नहीं झेलनी पड़ रही है और बाबा की कृपा से ही आज तक हम लोग बहुत खुश और स्वस्थ हैं। भले ही बचपन से हमें अपने पिता का सुख नहीं मिला, लेकिन जब कभी भी हमें एक पिता की जरूरत हुई, बाबा ने हमें जरूर संभाला। मैं सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं पूरी तरीके से हार गया हूँ और कोई भी रास्ता नजर ना आए कि मैं क्या करूँ, उस समय सब बाबा पर छोड़ दो। आप देखोगे कि बाबा कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर निकाल देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।